आज की बुक है जितना है तो जिद करें, सफलता के महत्वपूर्ण घटक, चौथा पाठ। सफल होने के लिए अपनी सोच बदलें। सफलता किसे अभिष्ट नहीं, सभी सफल होना चाहते हैं, कोई भी असफल नहीं कहलाना चाहता। सफल होने के लिए आपकी आशावादी सोच होनी आवश्यक है। यदि हम अपने आसपास के लोगों पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि अधिकांश लोगों की सोच बहुत निराशावादी, भ्रमित एवं नकारात्मक होती है। लोग अपनी असफलता या सफलता के लिए दूसरों को, भाग्य को या विषम परिस्थितियों को ही जिम्मेवार समझते हैं। स्वयं की त्रुटियों पर उनका ध्यान जाता ही नहीं। आप ऐसे व्यक्तियों को भी जानते होंगे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत शून्य स्तर, जीरो लेवल से की और आज उनकी गणना रईस एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होती है। कुछ व्यक्ति हर काम में सफल होते देखे जा सकते हैं। क्या ऐसे लोगों के पास सफलता स्वयं बिना बुलाए चली आती है? आपने यह भी कभी सोचा कि जब ये लोग सफल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं? सच्चाई तो यह है कि सफल आप भी हो सकते हैं। ज़रूरत है तो बस अपनी सोच में परिवर्तन करने की। अपने सोचने के ढंग में थोड़ा सा बदलाव करने से आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। आपने अधिकांश लोगों के मुंह से यह वाक्य अवश्य सुने होंगे कि यह संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता, अरे हमारा भाग्य इतना अच्छा नहीं है। भाई, होगा वही जो भाग्य में लिखा है। ये वाक्य निराशावादी और भाग्यवादी सोच के परिणाम में है। ऐसे व्यक्तियों को हर चीज़ में नकारात्मकता और असफलता दिखाई देती है। ऐसे लोग पलायनवादी होते हैं। वे हमेशा हर काम को करने न करने की दुविधा में रहते हैं। उनमें आत्मबल, आत्मविश्वास एवं उचित निर्णायक क्षमता का अभाव होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने सोचने के ढंग को बदलने की आवश्यकता है। सफलता हेतु कदम बढ़ाने से पूर्व आप अपनी सोच में कुछ बदलाव करें। आप स्वयं आत्मनिरीक्षण करें। देखिए, जीवन में कठिनाइयाँ, मुसीबतें और परेशानियां आना हर रोज की घटनाएं हैं। आप स्वयं सोचकर देखें कि इन स्थितियों में आप क्या सोचते हैं। क्या आप पीछे हटना पसंद करते हैं या आप वह काम ही त्याग देते हैं या आप चुपचाप निराश होकर बैठ जाते हैं? यदि आपकी सोच ऐसी है तो आपको अपनी सोच में बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस बात को हम बहुत जगह कह चुके हैं, लिख चुके हैं कि सफलता की राह में असफलताएं आती ही हैं। आप सोचें कि यदि आप अपने कार्य में एक बार असफल हो जाते हैं या दो बार असफल हो जाते हैं या तीसरी बार भी असफल हो जाते हैं तो क्या आप इन असफलताओं से निराश होकर बैठ जाएंगे या अपना रास्ता बदल देंगे? यदि आपकी सोच इस तरह की है तो आपको स्वयं की सोच में निश्चित ही परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सफलता का आलिंगन करने के लिए अपने सोचने के ढंग में बदलाव करना नितांत आवश्यक है। सोच हमेशा सकारात्मक एवं आशावादी होनी चाहिए। निराशावादी एवं पलायनवादी सोच को बदलना होगा। सफलता की राह में आपदाएं, विपदाएं अचानक प्रस्फुटित हो जाती है। आप में इन सब से संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। जरूरत है आंतरिक शक्ति की, आत्मबल की, सकारात्मक सोच एवं आशावादी दृष्टिकोण की। असफल होने पर पलायन करने से व्यक्ति को सफल होने का मौका तो कभी मिल ही नहीं सकेगा तथा असफलताएं मिलना भी अपरिहार्य है। फिर स्वयं सोचें कि क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है, कठिनाइयों से डटकर मुकाबला करें, पुनः प्रयास करें, असफलताओं को स्वयं पर हावी न होने दें। अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो जीवन का रुख ही बदल जाएगा। सकारात्मक एवं आशावादी सोच के व्यक्ति का जीवन खुशहाल, सफल एवं जीवंत होता है। ऑप्टिमाइज is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Optimize keeps your attitude and energy level high in case you are defeated. Optimize is the foundation of true cause and progress. Optimize is the key to all success. Pessimism leads to weakness, optimize to power.
मात्र प्रतिभा नहीं है सफलता की गारंटी। अधिकांश व्यक्ति यह समझते हैं कि जिसके पास प्रतिभा टैलेंट है उसे सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण सत्य बात नहीं है। आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनमें प्रतिभा है लेकिन वे सफल नहीं माने जा सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा एजुकेशन भी सफलता की गारंटी नहीं है। वस्तुतः दृढ़ता अर्थात एक बार जो ठान लिया उसे पूरा करने हेतु पूर्ण जोश खरोश से, पूर्ण समर्पण से जुट जाने से ही सफलता मिलती है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन टेक प्लेस ऑफ प्रिस्टेंस अर्थात एक ऐसी भावना है जिसे किसी को पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता। यह आंतरिक बल है, आंतरिक इच्छा शक्ति है, एक ऐसी हट है जो किसी खास उद्देश्य, पर्पस या लक्ष्य, टारगेट को पूर्ति हेतु स्वतः ही स्फुटित होती है। लोगों में यह हट दृढ़ता जब जागृत होती है जब वे जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए उनकी इच्छा उसे प्राप्त करने में उठाए जाने वाले तकलीफों एवं दुखों से अधिक है। कुछ लोग गंदी खोलियों में रहकर भी जीवन गुजर करते देखे जाते हैं तो कुछ लोग सामान्य व्यक्ति जीने में भी भलाई समझते हैं। वस्तुतः इसका कारण यह नहीं है कि वे वहाँ संतुष्ट हैं या उन्हें सफलता अच्छी नहीं लगती या फिर वे उस स्थिति से अच्छी स्थिति में जाना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण है उनमें दृढ़ता की कमी, उस दृढ़ता की कमी जो सफलता प्राप्त हेतु आवश्यक है। ऐसे बहुत से प्रतिभा के धनी व्यक्ति मिल जाएंगे जिनमें सफल होने के लिए आवश्यक दृढ़ता हठ नहीं होने के कारण ही वे सामान्य जीवन जीते हैं, जबकि बहुत से कम प्रतिभा टैलेंट वाले व्यक्ति भी सफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता का गुण मौजूद है। रिचर्ड बैंसन ने सफलता हेतु एक मज़ेदार समीकरण का इजाद किया, फेलियर प्लस प्रिजिस्टेंस इक्वल टू सक्सेस। उन्होंने प्रिजिस्टेंस एवं असफलता को सफलता प्राप्ति हेतु बहुत महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि प्रयास करें, असफलता मिलेगी, पुनः पुनः दृढ़ता से प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। Talent can give you knowledge and technique to achieve something, but when it comes to achieve that things, persistence and determination shall have your way to success। प्रतिभा से आपको किसी चीज़ को प्राप्त करने की जानकारी एवं तकनीकी मिलती है, लेकिन जब उस चीज़ को प्राप्त करने का समय आता है तो केवल दृढ़ता एवं निश्चय आपको सफलता की राह दिखाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी खोज डिस्कवर्स की सफलताओं के संदर्भ में कहा, Not that I am so smart, it just I stay with problem longer. By persistence with a problem often for months and years, he could make discoveries that include so many other that might be more talented too। अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल के खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने कहा है कि I have missed more than 9,000 shots in my career. On 26 occasions, I have been entrusted to take the game-winning shot and missed, and I have failed over and over and over again in my life, and that is why I succeeded। अवसर को हाथ से न जाने दें। जीवन में ऐसे अवसर कई बार आते हैं जिन्हें यदि आप पहचान कर उनका लाभ उठा लें तो आप सफलता की अविश्वसनीय बुलंदियों पर भी पहुंच सकते हैं। सही अवसर को सही समय पर पकड़ लेना निश्चय ही एक चुनौतीपूर्ण एवं साहसी कार्य है। हमें अवसर तो मिलते हैं, लेकिन साहस की कमी, जोखिम उठाने से परहेज या आत्मविश्वास के अभाव के कारण हम सुरक्षित गोद में ही बैठना पसंद करते हैं। अवसर, अपॉर्चुनिटी सामने आने पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहता है, इस बात पर सब कुछ निर्भर करता है। अवसर मिलने पर एक व्यक्ति तो सहर्ष उसे पकड़कर लाभ उठा लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति इस अवसर के संबंध में उदासीन रहता है। अधिकांश व्यक्ति ऐसे अवसरों, अपॉर्चुनिटी के प्रति उदासीन रहकर उनकी उपेक्षा करते हैं। वे अवसर का महत्व नहीं समझते एवं सामान्य जीवन जीते हैं। जो व्यक्ति खुले दिमाग के होते हैं वे ऐसे अवसरों का स्वागत करते हैं। वे अवसर के महत्व को समझकर उनका विश्लेषण कर यदि उचित लगा तो उसे पकड़ लेते हैं।
सही अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सही अवसर से महान सफलता प्राप्त हो सकती है। फ्रैंक सिनात्रा विश्व प्रसिद्ध गायक एवं अभिनेता। फ्रैंक सिनात्रा नामक व्यक्ति होटल में वेटर का कार्य करता था। वह कभी कभी गायन भी कर लेता था। एक दिन वह वेटर का कार्य कर रहा था तो उसने देखा कि म्यूजिक इंडस्ट्री का एक महान व्यक्ति उसी होटल में आया हुआ है। उसने उस टेबल पर ध्यान दिया एवं अपना गाना सुनाया। उस महान म्यूजिशियन को फ्रैंक का गाना बहुत पसंद आया। उसने फ्रैंक को प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाने का एक मौका दिया और फ्रैंक सिनात्रा उस दिन के बाद वे विश्व प्रसिद्ध गायक एवं एक्टर बन गया। यह है अवसर को पहचान एवं उस अवसर का लाभ उठाना। हमें पता नहीं होता कि अवसर कब मिलेगा। मुख्य बात है कि जब भी ऐसा मौका मिले उसका पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वागत करें, उसका विश्लेषण करें, कुछ साहस रखें, कुछ जोखिम उठाने की हिम्मत रखें एवं उस अवसर को हाथ से जाने न दें। आप सफलता की ऐसी बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कहते हैं सफलता भाग्यशाली को ही मिलती है। इस तरह के अवसरों के रूप में भाग्य आपके द्वार पर दस्तक देता है। अब भी आप नहीं पहचानते हैं तो इससे किसी का दोष नहीं है। अपनी आंखें आपने ही बंद की है। भाग्यशाली आप नहीं बनना चाहते तो कोई क्या कर सकता है। यदि सफल होना है तो आप में अपने में इतना जुनून एवं जज्बा पैदा करो कि असफल होना असंभव हो जाए। सफलता हेतु संयमित जीवन जरूरी। संयम का अर्थ है अनुशासन ही नहीं बल्कि आत्म अनुशासन है। अपने मन एवं इंद्रियों पर वांछित नियंत्रण कर लेना ही संयम है। संयम से जीवन में वास्तविक उत्कृष्टता एवं आत्मविश्वास जागृत होता है। संयमित जीवन एक सही दिशा में अग्रसर जीवन है। जिस तरह एक नदी के किनारे मजबूत होने पर वहाँ फैलकर नष्ट नहीं हो सकती, उसी प्रकार से संयम जीवन को अनुशासित कर सही दिशा में चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। सही प्रकार से लगाए गए अंकुश जीवन में आत्मोत्थान हेतु आवश्यक है। जीवन में प्रगति सफलता में संयम अहम भूमिका अदा करता है। संयम से हमारे कुसंस्कारों का परिमार्जन होता है। हमारे भीतर असावधानी वश अज्ञान वश जो गलत आदतें अव्यवस्थित जीवन जीने के संस्कार पर जाते हैं उनके परिमार्जन हेतु संयम का अंकुश बहुत आवश्यक है। संयम में आपकी संकल्प शक्ति में अविश्वसनीय अभिवृद्धि होती है। संयम से आप अपनी शक्तियों और क्षमताओं को मनचाही दिशा में प्रवृत्त कर सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि संयम से व्यक्ति तनाव मुक्त होता है। संयमित एवं तनाव रहित दिनचर्या आपकी कार्य क्षमता एवं मस्तिष्क की ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि करती है। संतुलित एवं संयमित जीवन व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्रिय करता है। बहुत छोटी सी बात है कि यदि आप तनाव रहित हैं तो आपकी निर्णय क्षमता अधिक दक्ष एवं आपका निर्णय अधिक उपयुक्त होगा। आप सफलता के अधिक करीब होंगे। संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति अधिक स्वस्थ होता है, अधिक प्रसन्नचित रहता है, पूरी नींद लेता है, संतुलित आहार करता है एवं उसकी मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जा अन्य से बेहतर होती है। अतः वह जीवन में सफल होने हेतु अधिक सक्षम होता है। इसलिए कहा जाता है कि सफलता हेतु संयमित जीवन आवश्यक है। अश्लीलता से दूर रहें। आज की स्थिति का यदि विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब सारी मर्यादाएं और वर्जनाएं गौण होती जा रही है। चारों ओर अश्लीलता फैली हुई उच्च श्रृंखलता का बोलबाला है। नैतिकता जैसे चीज कुछ दिखाई नहीं देती। बस भौतिकवाद एवं भोगवाद के गुलाम यह पीढ़ी अपने अंदर ढेर सारी महत्वाकांक्षाएं पाले अंतहीन सफर पर चली जा रही है। इस विलासपूर्ण वातावरण में पैसे का महत्व इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति पैसा कमाने हेतु सारी नैतिक सीमाएं मर्यादाएं तोड़ने के लिए तत्पर दिखाई देता है। मर्यादित एवं नैतिक जीवन शैली जीने की बात करना एक उपहास्यपद एवं रूढ़िवादी पुरातनवादी बात हो गई है। अश्लीलता हर क्षेत्र में घर कर गई है। अखबार, सिनेमा, टीवी, इंटरनेट आदि के द्वारा हर प्रकार के विज्ञापन में खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। सामाजिक टीवी सीरियल्स में शादी में पूर्व शारीरिक संबंधों को स्वीकार किए जाने को एक सामान्य घटना मानकर प्रदर्शित किया जा रहा है। इस माहौल से उच्च आदर्शों की बात करना भी बेईमानी हो गया है। पैसा कमाना ही सफलता की निशानी बनता जा रहा
रहा है। आज की युवा पीढ़ी अश्लीलता के बढ़ते प्रचलन में इस कदर ग्रस्त हो रही है कि उनका भविष्य बहुत अंधकार में दिखाई दे रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं और युवा पीढ़ी किस दिशा में अग्रसर है, हमें इस पर विचार करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा समाज और हमारा देश प्रगति करे, विकास करे, तो हमें अपने वातावरण में व्याप्त अश्लीलता से अपने बच्चों को दूर रखना होगा। अनुचित, अनीतिपूर्ण एवं गलत राह से कभी भी वास्तविक सफलता की प्राप्ति संभव नहीं है। इस राह पर कदम बढ़ाने हेतु कितने ही प्रकार के प्रलोभन या लालचों का ऑफर दिया जाए, इससे प्राप्त मृग मरीचिका सी सफलता एवं समृद्धि एक फूस के महल के समान होती है। कब राख बन जाए पता नहीं चलता, जबकि कांटों से भरे सच्चाई के पथ का पटाक्षेप हमेशा सुखद, आनंददायक एवं अस्थायी होता है। सफलता के लिए जरूरी है आपका आत्मविश्वास। सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन तथा मछली के लिए पानी। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफलता की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं सकता। आत्मविश्वास एक ऐसी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर अड़चनों, हर कठिनाइयों एवं हर परेशानियों से सहर्ष या मुकाबला करने हेतु व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। सफलता की राह आसान नहीं है। सफलता के पथ में बहुत सी समस्याएं हैं जो व्यक्ति को निरुत्साहित करती है। इन परेशानियों के कारण व्यक्ति सफलता के मार्ग से विमुख हो सकता है, अपने प्रयासों का परित्याग कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसे आवश्यक साहस, दृढ़ता एवं आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करता है। सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन एवं मछली के लिए पानी। आपने बहुत से सफल व्यक्तियों को देखा होगा, उन्हें आप आत्मविश्वास से सराबोर पाएंगे। उनकी बातों से जीवंतता एवं उत्साह झलकता दिखाई देता है। यह आत्मविश्वास एवं जीवंतता सफल होने के लिए परिलक्षित हुई हो ऐसा नहीं है, बल्कि यह सफल होने वाले व्यक्तित्व की पहचान है। जो व्यक्ति जीवन में प्रगति करना चाहते हैं वे क्या निरुत्साहित एवं उदासीनता लिए हुए हो सकते हैं? यदि ऐसा होगा तो वे सफलता की कटीली डगर पर कदम ही कैसे रख पाएंगे? हाँ, सफल होने के बाद आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है। सफलता आपकी दक्षता, कुशलता एवं क्षमता में स्वयं आपका विश्वास जागृत करती है। आत्मविश्वास व्यक्ति के स्वयं की आंतरिक शक्ति है। यह मनुष्य के अंदर समाहित ऐसी ताकत है जो मनुष्य को कठिन समय में, कठिन डगर पर, हर विषम परिस्थिति में हिम्मत एवं साहस बांधती है। सत्य, सदाचार, संयम, दृढ़ता एवं ईमानदारी जैसे मानवीय गुणों से व्यक्ति आंतरिक रूप से मजबूत होता है। उसमें अदम्य ऊर्जा, दृढ़ता एवं आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास से भरे छात्र ही परीक्षा में सफलता अर्जित करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, व्यवसाय में प्रगति का आधार, उन्नति से शिखरों पर पहुंचने का आधार वस्तुतः आत्मविश्वास ही है। आत्मविश्वास की ऊर्जा से सराबोर व्यक्ति समाज को, देश को नई दिशा देने में समर्थ होता है। वास्तव में आत्मविश्वास एक अद्भुत, अनूठी आंतरिक ताकत है जो आपको सफलता की एक नई दिशा देने में समर्थ है। आत्मविश्वास एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो आपको सफलता की नई नई बुलंदियों को फतह करने को संकल्पित करती है, उन बुलंदियों पर पहुंचाती है। नथिंग सक्सेस लाइक कॉन्फिडेंस। व्हेन यू आर ट्रूली कॉन्फिडेंट इट अट्रैक्ट सक्सेस लाइक ए पावरफुल मैग्नेट। कॉन्फिडेंस इज नॉट जस्ट बिलीविंग दैट यू कैन डू इट, कॉन्फिडेंस इज नोइंग वेल दैट यू कैन डू इट। इट इज the confidence that you have capacity and ability to accomplish the things you want and live life with much confidence. If you believe you can, you can. If you say you can't, you can't. So why to think in can't fashion? Improve your fashioning style and live like a can persons with positive and lives lively style fully of confidence. जो भी करें सर्वोत्तम करें। सफलता के लिए आवश्यक है कि जो भी कार्य आप करें अपनी पूरी योग्यता, क्षमता, दक्षता एवं सामर्थ्य से करें। यदि हम यह कहें कि हर उत्तम या श्रेष्ठ ढंग से कार्य करने वाला व्यक्ति सफल हो जाएगा तो यह पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि आपकी प्रतिस्पर्धा में और भी तो उत्तम और श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। अतः सफल तो वही होगा जो सभी में सर्वोत्तम होगा।
यह बात सत्य है कि जो व्यक्ति अपनी श्रेष्ठतम योग्यता क्षमता से कोई कार्य करता है वह भीड़ में अपनी अलग पहचान बना लेता है। उसकी कार्यशैली, उसकी कर्मठता, उसकी श्रम क्षमता आदि सबों को हटकर एक न्यूनता अनूठापन लिए होती है। एक बार प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी जब नवयुवक ही थे तब उनके अध्यापक ने उन्हें एक चित्र पूरा करने को कहा दिया जो उस अध्यापक ने बनाना शुरू किया था। अध्यापक ने लियोनार्डो की हिचकिचाहट देखकर उसे कहा, डू योर बेस्ट। लियोनार्डो ने पहले तो घबराया, लेकिन जब अध्यापक ने उसे पुनः उत्साह बढ़ाया और कहा डू योर बेस्ट, तो लियोनार्डो ने ब्रश पकड़ी एवं चित्र पर कार्य करना शुरू किया। फिर तो लियोनार्डो उस चित्र में इस तरह खो गए कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा, और जब लियोनार्डो ने उस चित्र को पूरा किया तो अध्यापक जी अवाक रह गए और एवं वाह वाह कह उठे। उन्होंने अपने शिष्य लियोनार्डो को गले से लगा लिया और उनके मुंह में अन्याय से निकल गया, माय सन आई पेंट नो मोर। यद्यपि हम में से हर एक लियोनार्डो जैसा योग नहीं हो सकता, तथापि ईश्वर ने हमें जो क्षमता और योग्यता प्रदान की है हमें उसका पूर्ण क्षमता से उपयोग करना चाहिए। आपने बहुत बार निम्न वाक्य सुने होंगे, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। ये वाक्य क्या व्यक्त करते हैं? कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन। अधिकांश व्यक्तियों की कथनी एवं करनी में बहुत अंतर होता है। इन वाक्यों का अर्थ है आई विल मेक सम एफर्ट्स बट आई डोंट रियली एक्सेप्ट टू सक्सेस। ऐसे व्यक्ति इन वाक्यों को बहाने की तरह अपनी असफलता, अपनी अकर्मण्यता एवं अपनी कमजोरियों को छुपाने हेतु उपयोग करते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए इन वाक्यों का सचमुच अर्थ होता है। वे सफलता प्राप्त करने हेतु अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य को पूरी आत्मविश्वास एवं दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु झोंक देते हैं और अंततः ऐसे ही जुझारू व्यक्ति विजयश्री प्राप्त करते हैं, सफल होते हैं। डोंट just try to be better than other, you have no control over that, instead try and try very hard। दूसरों से अधिक अच्छा बनने का प्रयास न करें क्योंकि इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपको पता नहीं है कि दूसरे व्यक्ति कितने योग्य हैं। इसकी अपेक्षा बार बार निरंतर कठोर प्रयास करें जिससे आप स्वयं को की अधिकतम क्षमता एवं योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम बना सकें। सर्वोत्तम बनने का अर्थ अपनी पूरी सामर्थ्य को एकत्रित कर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगाना है जिससे सफलता की प्राप्ति अपरिहार्य हो जाए। भंवरों से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे तुम किनारे किनारे। छोटी छोटी बातों को तुल न दें। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कितने ही मामलों में देखा जाता है कि एक व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, सब तरह से सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक एक दिन कुछ ऐसा घटित होता है कि वह धरातल पर आ जाता है, या यह कहें कि उसकी सफलता के मार्ग में अचानक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। एक व्यक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक में बड़ा अधिकारी था। उसकी गिनती ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं मेहनती अधिकारियों में की जाती थी। उसका भविष्य काफ़ी उज्जवल जाना जाता था। एक दिन अपने से बड़े अधिकारी से किसी छोटी सी बात पर तर्क वितर्क होने से बड़े अधिकारी ने उसे कुछ कह दिया तो उस व्यक्ति ने बैंक से त्यागपत्र दे दिया। सब कुछ तहस नहस हो गया। ऐसा कई बार होता है। आप छोटी सी बात पर अपना संयम खो बैठते हैं, भावुक होकर एक गलत निर्णय ले लेते हैं। जीवन एक संघर्ष है। यहाँ भावुकता का महत्व है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व बहुत ठंडे दिमाग से विचार करने के बाद ही निर्णय करें। एक अधिकारी अपने केबिन में एसी नहीं चलने से अपने से बड़े अधिकारी से क्रोध में आकर सार्वजनिक रूप से इतनी बुरी तरह उलझ गया कि उस बड़े अधिकारी को स्वयं की इज्जत बचाने के लिए उस अधिकारी के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। उस अधिकारी का कैरियर तबाह हो गया। जीवन में सफल होना है तो छोटी छोटी बात को तूल न दें। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप अपने स्वाभिमान को भी ही भूल जाएं। याद रखें, स्वाभिमान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन में विनम्रता, संयम एवं विचारपूर्ण निर्णय लेने के गुण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक व्यापारी ने एक शानदार कंपनी की डीलरशिप इसलिए छोड़ दी क्योंकि कंपनी ने उसके मात्र 3000 के एडवर्टाइजमेंट खर्चे को वहन करने से मना कर दिया था। भावनाओं में बहकर
लिए गए बचकाने निर्णय आपकी सफलता की राह को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध कर सकते हैं। किसी कंपनी ने अपने 4 अधिकारियों हेतु 4 फ्लैट बनाए। जिस अधिकारी को चौथी मंजिल का फ्लैट आवंटित हुआ वह उन सब में वरिष्ठ था, लेकिन फ्लैट का आवंटन लॉटरी से किया गया था। वह अधिकारी इतना नाराज हुआ कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक दिन कंपनी को उस अधिकारी को निकालने पर विवश होना पड़ गया। कई व्यक्ति अहंकार को इतना अधिक बढ़ा लेते हैं कि वे स्वयं ही उसका शिकार हो जाते हैं। जीवन में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। आप जितने व्यापक ढंग से सोचना शुरू करेंगे, आप उतने ही अधिक इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करने में सफल हो जाएंगे। कई बार अपने से कनिष्ठ अधिकारियों की बातों को जानबूझकर नज़रअंदाज करना आवश्यक होता है। कई बार स्टाफ के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से की गई टिप्पणियों को नज़रअंदाज करना आवश्यक होता है। जब तक आपके समक्ष ही कोई विशेष बात ना हो जाए, छोटी छोटी बातों को तुल न दें, बड़ा सोचें, आगे बढ़ें। थिंक बिग, गो हेड। कई लोगों को रेल के पहियों से प्रेरणा मिलती है। रेल के पहिए आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमेशा अपनी धुरी से जुड़े रहते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हम एक साथ बहुत से कार्य नहीं कर सकते। हमें किसी कार्य को पहले और किसी कार्य को बाद में करने हेतु चुनाव करना होगा। यह चुनाव ही प्राथमिकता तय करता है। हर कार्य का अपना महत्व होता है। कोई कार्य आज ही पूर्णता करना होता है, कोई कार्य 3 दिन बाद भी किया जा सकता है, तो कोई कार्य अभी तुरंत शुरू करके शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना आवश्यक होता है। अगर प्राथमिकताएं सही तरीके से तय की जाए तो आप पाएंगे कि आपकी 80% सफलता आपके 20% कार्यों पर ही आधारित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 100% कार्यों की लिस्ट में 20 कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। इट इज़ नॉट एनफ टू बी बिजी, सो आर दैट आंट्स। द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी बिजी अबाउट। मात्र व्यस्त रहना जैसे चींटियां हमेशा रहती है पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है कि हम किस कार्य में व्यस्त हैं। हमें अपने कार्य का विभाजन अपने लक्ष्य के संदर्भ में उनके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो प्राथमिकताओं में विश्वास नहीं करते। यदि उनसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो उनका उत्तर होगा एवरी वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। ऐसे व्यक्ति हमेशा बहुत व्यस्त मिलेंगे। वे अपने कार्य को समन्वित करने की स्थिति में नहीं होते। हमेशा वे स्वयं भी तनाव में रहते हैं एवं उनके साथ कार्य करने वाले अन्य सदस्य साथी भी तनाव में रहते हैं। यह तो हमें समझना ही होगा कि हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। सारे काम व्यक्ति एक साथ पूरे नहीं कर सकता, अतः प्राथमिकताएं तो तय करनी ही होगी। जब हम सुबह दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें प्रथम 3 कार्यों की प्राथमिकताएं तो तय कर ही लेनी चाहिए, फिर अन्य 3 कार्यों को प्राथमिकता सूची में रख लेना चाहिए। इस तरह से कार्यों का उचित बंटवारा करने से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, संतुलित रहेंगे एवं आप में तयशुदा कार्यों को समय पर पूर्ण करने से एक आत्मविश्वास जागृत होगा, जो शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु एक प्रेरक का कार्य करेगा। प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को निम्न 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। T1 वर्क टू बी कंप्लीट टुडे, T2 वर्क टू बी कंप्लीटेड टुमारो, T3 वर्क टू बी कंप्लीट विद इन ए वीक, T4 वर्क टू बी कंप्लीट विद इन ए फॉरनाइट, T5 वर्क टू बी कंप्लीट विद इन ए मंथ। इस तरह T1 से T5 तक के कार्यों का विभाजन यदि हम उनको पूर्ण करने की समय सीमा के आधार पर करें तो कार्यों की प्राथमिकताएं भी तय हो जाती है तथा हर कर्मचारी, स्टाफ एवं स्वयं आप भी संतुष्ट एवं संतुलित रहते हैं। प्राथमिकता के आधार पर कार्यों के विभाजन का निम्न एक तरीका अन्य तरीका भी हो सकता है। P वाइटल मस्ट डू, Q इम्पॉर्टेंट शुड डू, R नाइस मे बी पोस्टपोन्ड। इस PQR मेथड से भी कार्यों का विभाजन उनके महत्व के अनुसार किया जा सकता है। कई बार अचानक ही अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना पड़ जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि अपनी बनाई सारी सूचियां काम पूर्ण करने की
समय सीमाएं गड़बड़ हो जाती है। ध्यान रहे, यह स्थिति एक सामान्य बात है कि यह कोई ऐसी दुर्घटना नहीं है जो बहुत ही कम होती है। ऐसे व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में होता ही है। इसके लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिस क्षेत्र में आपका संपर्क रहेगा, बाजार की जितनी अधिक जानकारी आपको होगी, आपको ऐसी परिस्थितियों का उतना ही शीघ्र पूर्वानुमान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप कुछ समय विषम परिस्थितियों के लिए रखें। प्राथमिकताएं तय करते समय ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि दोनों कार्यों को अभी निपटाना है। क्या करें? यह तभी संभव है जब आप उचित तरीके से प्राथमिकताएं तय करें एवं आकस्मिकता हेतु स्वयं को तैयार रखें। कुछ समय इसके लिए अवश्य रखें। सक्सेस इज ओनली अनदर फॉर्म ऑफ फेलियर इफ वी फॉरगेट व्हाट योर प्रायोरिटीज शुड बी। नैतिकता सफलता का सही आधार। एक समय था जब नैतिक मूल्यों के आधार पर मनुष्य का सम्मान होता था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म एवं नैतिकता को महत्व दिया जाता था। नैतिक मूल्यों का वास्तविक रूप से पालन हमारे आचरण और व्यवहार में स्वतः ही होता था। हम संतुष्ट थे, स्वस्थ थे एवं प्रसन्न जीवन व्यतीत करते थे। आज स्थितियां बदल गई है। नैतिकता की बात करना भी हास्यास्पद लगता है। व्यक्ति की कथनी करनी में अंतर हो गया है। हम भौतिकतावाद के इतने अधिक गुलाम हो गए हैं कि हमारा एकमात्र ध्येय अर्थ उपार्जन ही रह गया है, जिसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। सफलता का स्वरूप मात्र धन की अधिकाधिक वृद्धि तक सिमट कर रह गया है। जो जितना अधिक धन उपार्जित कर सकता है, उसे उतना ही अधिक सफल माना जाने लगा है। समाज में अनीतिपूर्वक येन केन प्रक्रियन धन संपदा अर्जित कर लेने वाले व्यक्तियों को ही सम्मान मिल रहा है। स्वतंत्र सर्वत्र पूंजीपतियों एवं रईस व्यक्तियों की तूती बोलती है। सदाचारी, नीतिवान और सच्चरित्र व्यक्तियों का महत्व न के बराबर हो गया है। आज हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे उचित, अनुचित या भ्रष्ट कोई भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। भ्रष्टाचार एवं अनुचित कृत्यों से कमाए जा रहे धन से व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में विषमताएं बढ़ती जा रही है। कहते हैं, जैसा आए धन वैसा होवे मन। आप जिस प्रकार के भ्रष्ट तरीके से धन अर्जित करते हैं, आपका आचरण वैसा ही दूषित होने लगता है। मेहनत से उपार्जित धन को आप गलत कार्यों में व्यय नहीं करेंगे, लेकिन रिश्वत से कमाया गया धन न केवल आपको गलत राह पर स्वतः ले जाएगा, बल्कि आपकी संतान भी उसी राह पर चलने लगेंगे। जिस पैसे को आप सफलता का प्रतीक, प्रतिबिंब समझ रहे हैं, वह वस्तुतः आपको असफलता के ऐसे अंधकारमय गर्त में धकेल रहा है जहां से सकुशल आना संभव नहीं है। आज की नई पीढ़ी में व्याप्त कुरीतियां, चरित्रहीनता, अश्लीलता आदि क्या इस तरह से अर्जित धन की उपज नहीं है? यदि गंभीरता से विचार करें तो आप इस बात को अवश्य सहमत होंगे कि इन सब का संबंध कहीं न कहीं आपके द्वारा गलत प्रकार से अर्जित धन पूंजी से अवश्य है। फिर क्या यह सफलता वस्तुतः सफलता है? निश्चित ही सफलता नहीं, बल्कि एक ऐसी भयानक असफलता है जहां पहुंचने के बाद सकुशल वापसी बहुत दुर्गम है। आचरणहीन व्यक्ति धनी तो हो सकता है, लेकिन सफल व्यक्तियों की श्रेणी में शुमार नहीं हो सकता। चरित्रहीन व्यक्ति घोर व्यसनी होते हैं एवं धीरे धीरे स्वयं के कर्मों से ऐसे गर्त में गिरते जाते हैं कि एक समय बाद उन्हीं कर्मों के कारण वे अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। नैतिकता का ह्रास हमें असफलता के गहरे दल में धकेल रहा है। जीवन में वास्तविक सफलता हेतु नैतिक मूल्यों के सम्मान की परम आवश्यकता है। अपना नैतिक स्तर उच्च स्तरीय बनाए रखने कर ही आप अपनी वास्तविक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और उसे साकार रूप प्रदान कर सफलता की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। चारित्रिक मूल्यों को अपनाने, नैतिक मूल्यों का वर्ण करने के लिए अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत करें। तप, संयम एवं धैर्य से आत्मा को बलवान बनाएं, साहसी बने। एक कहावत है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। कायर एवं आलसी व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका मन है। जिनका मन मजबूत है, जिनके इरादे बुलंद हैं, उसे तो यमराज भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं रोक सकता। इरादों से जो टकराएगा वह तूफान कहलाता है, जो तूफानों पर छा जाए वही इंसान कहलाता है।
साहसी व्यक्ति जब भी कोई इरादा कर लेता है तो फलतः स्वतः ही उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। नेपोलियन एवं सिकंदर ने जब फतह के लिए अपना इरादा किया तो देखते ही देखते साम्राज्य एवं सभ्यताएं उनके आगे नतमस्तक हो गए। साहस सफलता की कुंजी है। जब लोग बातें करते हैं कि कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं बाकी नहीं, तो इसका बहुत बड़ा कारण साहस है। साहस आपके रास्ते की हर रुकावट को दूर करता है एवं कायर के सामने हर रुकावट पहाड़ की तरह खड़ी होकर उसके प्रगति के पथ को अवरुद्ध कर देती है। साहस क्या है? यदि इसको समझने का प्रयास किया जाए तो यह वस्तुतः डर की अनुपस्थिति नहीं, साहस वस्तुतः डर की उपस्थिति में ही आपके मन में उठा भाव है जो आपको वह करने को प्रोत्साहित करता है जो आप चाहते हैं। डर तो है, लेकिन साहस उस डर के होते हुए भी आपको इच्छित कार्य करने को तैयार करता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में साहस का कहीं नाम नहीं होता। अधिकांश घरों का परिवेश कुछ ऐसा होता है कि बच्चों को यह सिखाया जाता है कि अनावश्यक खतरे मोल नहीं लें, भीड़ से दूर रहें, अनजान लोगों से बात न करें, कोई ऐसा काम न करें जिससे सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हो। परिवार की संस्कृति के नाम पर बच्चे में प्राकृतिक साहस की प्रवृत्ति को भी दबाने का प्रयास चलता रहता है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति अधिकांश लोगों में इतने अधिक समा हो जाती है कि वे हमेशा सुरक्षित पारी खेलने में ही विश्वास करते हैं। उनकी कुछ अलग हटकर करने की इच्छा, कुछ विशेष करने की कल्पना समाप्त सी हो जाती है। ऐसे लोग सामान्य नीरस सा जीवन जीने की आदी हो जाती है। यदि ठान लिया है तो उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो, मंजिल आपकी है। सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि आप साहसी बने, जिंदगी को अपनी इच्छा अनुसार सही दिशा में ले जाने की हिम्मत रखें। साहसी होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि खुद को हीरो साबित करने के लिए जलती हुई बिल्डिंग में किसी को बचाने या पानी के तेज बहते दरिया में मात्र किसी शर्त पूर्ति के लिए कूद जाएं। साहसी होने का अर्थ है कि हमें अपने असफल होने का भय नहीं होना चाहिए। इस भय को दूर रखते हुए पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा से हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। हमें जोखिम उठाने से भी नहीं डरना चाहिए। जोखिम उठाने का अर्थ पूर्व गणना करके प्री कैलकुलेटेड रिस्क उठाया जाने वाला कदम है। ऐसा करने से हम अपने आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि हम थोड़ा भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं होंगे तो कुछ भी नया कदम नहीं उठा सकेंगे। हमें साहसी होने का मूल्य समझना चाहिए। एक साहसी व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति पूर्ण निष्ठावान होता है। वह सफलता की राह में आने वाली हर चुनौती का पूरी दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम होता है। साहस के दम पर विश्व में ख्याति प्राप्त करने वालों में लाला यूसुफजई के नाम से आप सभी परिचित होंगे। जीवन में कुछ करने के लिए, जीवन में जीत हासिल करने के लिए न तो धर्म या जाति बाधा बन सकती है और न ही उम्र। उम्र का लंबा पड़ाव पार करने वाले लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, जबकि अपने अंदर कुछ करने की ठान लेने वाले लोगों के लिए उनकी उम्र ही भी बाधा नहीं बनती। दुनिया भर में हिम्मत की मिसाल बन चुकी पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही तालिबानी विरोध के बावजूद पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा को लेकर आवाज़ बुलंद की और 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसने वह कर दिखाया जिसके बारे में मल्टी पर्सनालिटी वाले लोग भी सोच नहीं पाते। फांसीवादी हिटलर की तानाशाही एवं उसके यातना शिविर के खिलाफ डायरी लिखने वाली 12 से 13 वर्ष की लड़की एन फ्रैंक की तरह तालिबानी आतंक के खिलाफ BBC की उर्दू सेवा पर गुल मकई के छदम नाम से सामने आई। डायरी 11 वर्षीय मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई थी, जिससे दुनिया ने तालिबान के असली चेहरे को पहचाना, लड़कियां एवं महिलाओं के बारे में उनके घृणित नजरिए को जाना। मलाला की डायरी और उसके बेबाक
वे ने तालिबान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। इससे छुटकारा पाने के लिए तालिबानी आतंकियों ने 9 अक्टूबर 2012 को मलाला पर जानलेवा हमला किया। मौत के मुंह में चली गई मलाला को किसी तरह बचा लिया गया। आज वह लड़कियों की शिक्षा की मांग का प्रतीक बन गई है। तालिबानी हमलावर उस पर गोलियों की बौछार करने के बावजूद उसकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए। आज दुनिया के हर गली चौराहे पर मलाला की हिम्मत एवं दृढ़ता की चर्चा हो रही है और न जाने कितनी लड़कियां मलाला बनने को तैयार हो गई है। कहा जाता है यदि आपने कुछ करने की जिद कर ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी उम्र भी नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं साहस से जीत हासिल करने का उदाहरण मलाला से बेहतर मिलना मुश्किल है। साहस वस्तुतः सफलता प्राप्ति के लिए अति आवश्यक गुण है। जीवन एक संघर्ष है। सफलता के पथ में कठिनाइयाँ आती है। प्रश्न यह है कि आप इसका मुकाबला कैसे करते हैं। यह साहसपूर्ण योग्यता ही आपकी सफलता या असफलता का फैसला करता है। मेहनत कभी विफल नहीं हो जाती। हो सकता है कि आपकी आज की मेहनत आपको तुरंत प्रतिफल न दे सके, लेकिन इस मेहनत के जज्बे ने आपको जो आत्मविश्वास एवं आत्मबल दिया है वह आपके लिए अपने जीवन में सफल होने में बहुत सहयोगी होगा। यह सर्वविदित बात है। सफलता के लिए जमीनी हकीकत को भी समझें। सफलता मात्र उपदेशात्मक किताबों के अध्ययन से नहीं मिलती। यह सही है कि सफलता प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास जैसे गुण अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन सफलता हेतु जमीनी हकीकत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ किन व्यक्तियों के साथ हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, परिस्थितियाँ क्या कहती है आदि ऐसी बहुत सारी जमीनी हकीकत की गणना करके हमें अपने कार्यशैली तैयार करनी होगी, रणनीति तय करनी होगी। मात्र आदर्श एवं उपदेशों को अमल में लाने से ही सफलता नहीं मिल जाती। सभी परिस्थितियों में व्यक्ति एक जैसा निर्णय नहीं ले सकता। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। कोई प्रेम से काम करता है, किसी के अहम को संतुष्ट करना पड़ता है तो किसी को नौकरी से निकालने का भय दिखाना पड़ता है। इन सब का अर्थ यह है कि टीम वर्क की भावना और सहयोगात्मक रवैया, सभी को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति जैसे आवश्यक गुणों के साथ सफलता प्राप्ति हेतु आपको अन्य जमीनी हकीकत को समझकर निर्णय लेने होते हैं। मान लीजिए आप एक सामान का उत्पादन करते हैं। आपकी प्रतिद्वंदी फर्म उसी प्रकार के उत्पादन को उसी की लागत से भी कम कीमत पर बेचना शुरू कर देती है, जिससे आपका उत्पादन नहीं बिके। तो ऐसी स्थिति में आपको सफल होने के लिए इन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करने होंगे। इसी प्रकार यदि कोई छात्र पूरी तैयारी करके किसी अभीष्ट परीक्षा में बैठता है तो वह पाता है कि वहां तो सारे छात्र नकल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उसे इस संबंध में शिकायत करने का भी निर्णय लेना होगा। बात यह है कि जीवन में सफलता प्राप्ति केवल कुछ व्यक्तिगत गुणों पर ही आधारित नहीं है। आपको जमीनी हकीकत को भी समझना आवश्यक है एवं उसी के अनुसार आपको कदम उठाने होंगे, कार्यवाही करनी होगी। योग एवं सफलता। परंपरागत दृष्टि से योग वास्तव में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो आपकी आंतरिक शक्तियों को बल प्रदान करती है। योग नियमित दिनचर्या का अंग है जिससे शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, साधना आदि शामिल है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति भौतिकवादी सफलता पाने हेतु इतना आतुर है कि वह भयानक तनाव से ग्रस्त रहने लगा है। व्यक्ति तनाव, अवसाद, चिंता, अकेलापन जैसी विभिन्न मनस्थिति एवं अकारण भय की अवस्था से गुजर रहा है। आज अधिकांश व्यक्ति चाहे वह छात्र हो, नौजवान हो, पौर हो, वह अजीब प्रकार के तनाव, मानसिक अशांति एवं जीवन की असली खुशियों से मरहूम होकर असंतुष्ट सा जीवन जी रहा है। वह लोगों की दृष्टि में सफल होकर भी सफल नहीं है। दुनिया की नज़रों में खूब धनी, अच्छा व्यवसायी एवं खुश नजर आने वाला व्यक्ति वास्तव में आंतरिक रूप से कमजोर एवं असंतुष्ट है। ऐसे व्यक्तियों का सबसे प्रमुख सहारा मात्र योग ही है। आपकी सफलता को बरकरार रखने में, आपको सफलता प्राप्ति हेतु संघर्ष के लिए तैयार करने में योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वस्तुतः योग के माध्यम से आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है।
इससे स्वयं पर विश्वास बढ़ने के अतिरिक्त परमपिता परमात्मा की शक्तियों में भी आस्था एवं विश्वास बढ़ता है। जैसे जैसे आप योग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाते हैं, आपके जीवन की दिशा ही बदलने लगती है। आप स्वयं को आंतरिक रूप से बहुत प्रखर एवं बलशाली महसूस करने लगते हैं। आपकी सोच बहुत आशावादी एवं सकारात्मक हो जाती है। आप कोई भी कार्य करने में स्वयं को उत्साहित महसूस करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति हेतु आप स्वयं को मानसिक रूप से दृढ़ एवं संकल्पित महसूस करने लगते हैं। जीवन में वास्तविक सफलता हेतु यह आवश्यक है। अतः योग को अपनी दिनचर्या का आवश्यक अंग बनाएं और जीवन में सुख एवं सफलता प्राप्त करें। व्यवहार कुशलता सफलता हेतु आवश्यक। जीवन की डगर नहीं है सरल। जीवन के सफ़र में व्यक्ति को कई तंग गलियारों से होकर गुजरना पड़ता है। इस तंग गलियारों की समस्याएं ही आपको जीवन का सही अर्थ, सही मर्म समझाती है। आपकी व्यवहार कुशलता इन गलियारों में से सही सलामत निकलने में एवं अपने लक्ष्य को पाने में बहुत मददगार होती है। आपके पास ज्ञान का अकुत भंडार हो सकता है। आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। आप आत्मबल एवं संकल्प शक्ति में से सरोबोर हैं। लेकिन यदि आप में व्यवहार कुशलता नहीं है तो अड़चनों का अंबार लग जाएगा। आपकी अधिकांश ऊर्जा उनको दूर करने में ही व्यर्थ हो जाएगी। जो व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होते उनका समय एवं शक्ति बहुत सी ऐसी अनावश्यक उलझनों में व्यय होती है जिनसे थोड़ी सी चतुराई से बचा जा सकता है। जीवन में सफलता के लिए जिस प्रकार अन्य तत्व आवश्यक है उसी प्रकार व्यवहार कुशलता भी आवश्यक है। समय के साथ चलने में थोड़ी सी लापरवाही के कारण वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति बहुत पीछे धकेल दिया जाता है। आज का युग मशीनी युग है जिसमें व्यक्ति को चित्त की तरह गतिमान एवं चतुर बनने की आवश्यकता है। आज व्यवहार कुशलता का प्रयोग चतुराई पूर्वक करते हुए आगे की ओर गतिमान होने की जरूरत है। व्यवहार कुशलता के द्वारा ही हम अपने सगी साथियों को अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ता। यह सच है। आपको जीवन में सफल होने हेतु अपने संगी साथियों, शुभ चिंतकों, गुरुजनों, भाई बंधुओं आदि की कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती ही है। व्यवहार कुशलता शत्रु को भी मित्र बना सकती है, जबकि व्यवहार के अक्षर व्यक्ति व्यर्थ ही उलझनों में उलझकर अपनी ऊर्जा एवं समय का अपव्यय करते देखे जा सकते हैं। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए उत्पादन की गुणवत्ता, ग्राहकों का विश्वास, उनकी संतुष्टि एवं मधुर व्यवहार बहुत आवश्यक है। व्यवहार कुशलता से आप अनजान व्यक्तियों को भी आत्मीय सूत्र में बांधकर अपने साथ चलने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप न केवल अकेली शक्ति को सामूहिक शक्ति में बदल सकते हैं, बल्कि अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए ऐसी बुलंदियों को भी फतह कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वस्तुतः व्यवहार कुशलता का जीवन में सफलता पाने में अहम महत्व है। दृढ़ निश्चय से की गई जिद आपको हर स्थिति में जूझकर विजय प्राप्त करने के लिए आपके अंदर विश्वास एवं बल प्रदान करेगी। बस एक बार आप विजय पथ पर चलना शुरू कर दें, आपकी राह में आने वाली हर बाधा स्वयं ही झुक जाएगी। ईमानदारी वास्तविक सफलता का मूल है। हर व्यक्ति का जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण, अपनी सोच एवं अपना लक्ष्य होता है। सबका अपना अपना जीने का ढंग, जीने का मकसद होता है। व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से अपना जीवन पथ तय करता है, लेकिन मंजिल उन्हीं को नसीब होती है जो पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं। जीवन में तकदीर की लकीरें ईमानदारी की स्याही से जो तराशते हैं, वास्तविक सफलता उन्हीं को मिलती है। बेईमानी से सफलता का भ्रम पाला जा सकता है। स्वयं को एवं अन्य को धोखे
में रखा जा सकता है, लेकिन वास्तविक सफलता जो आपको सुकून देती है, जो आपके जीवन को हर्ष एवं प्रफुल्लता से सरोबोर कर सकती है, वह ईमानदारी से ही संभव है। दुनिया की नज़रों में आपकी गणना सफल व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि आजकल व्यक्ति अपने असफलता को लोगों के सामने आने ही नहीं देते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी, वास्तविक सफलता हेतु आपको ईमानदारी से नैतिक मूल्यों का निर्वाह करते हुए बहुत संयम से जीवन पथ को तय करना होगा। ईमानदारी निश्चित ही सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। ईमानदारी सफलता के मूल में है। बिना ईमानदारी के आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, आपकी कार्यकुशलता सब निर्जीव जैसे हो जाते हैं। आपकी योग्यता एवं ऊर्जा मात्र बेईमानी के नए नए तरीके ढूंढने में, बेईमानी को छुपाने के तरीके ढूंढने में ही व्यय होती है। बेईमान व्यक्ति को स्वयं को सुरक्षित महसूस करने के लिए कई अन्य उच्च स्तर के बेईमानों का सहारा ढूंढना पड़ता है। वह अपने स्वाभिमान को भुलाकर एक नंबर का चापलूस चमचा बनकर रह जाता है और इस बेईमानी से कमाया धन, यश निश्चित रूप से कुछ ही समय का होता है। जब इस धन के कारण घर परिवार का नाश होना शुरू होता है तो उसकी पीड़ा बहुत भयानक होती है, और जब उस पीड़ा से व्यक्ति का सामना होता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने के सिवाय कुछ नहीं शेष रहता। अधिकांश बेईमान व्यक्तियों का अंत समय बहुत ही उपेक्षा में रोगी बनकर एवं निराशाजनक स्थिति में व्यतीत होता है। वस्तुतः ईमानदारी हमारे दैनिक जीवन में हमारे कर्म का एक सामान्य अंग है। हम ईमानदार हैं, यह कोई गाने बजाने यानी दिखावा करने वाली बात नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि कोई ईमानदार है तो लोगों कि उसके बारे में यह राय होती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, अर्थात मौका नहीं मिलता है इसलिए ईमानदारी की चादर ओढ़ रखी है। सच तो यह है कि ईमानदार होना एक सामान्य बात है, जैसे माँ का बच्चे को दुलारना और संभालना, लेकिन बहुत खेद का विषय है कि आज ईमानदार होने का ढिंढोरा पीटा जाने लगा है। ईमानदारी की आड़ में लोग अपनी अकर्मण्यता, अपनी कमजोरी छुपाना चाहते हैं। वे ईमानदारी की आड़ में कार्य को न करने में, कार्य को अटकाने में ही गर्व महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति अजीब तरह के अव्यावहारिक, चिड़चिड़ेपन एवं संकालू स्वभाव के होते हैं। हम ईमानदार व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि हम यह समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति को सहज, कार्यकुशलता, दूरदर्शी एवं उचित निर्णय लेने वाला भी होना चाहिए। जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्ति के लिए ईमानदार होने के साथ साथ आपको कार्यकुशलता, दक्ष आत्मविश्वास एवं आत्मबल से सराबोर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता वाला एवं मेहनतकश होने की आवश्यकता है। Always prefer a loss is dishonest gain. The one brings pain at the moment, the other for all time. Honesty is the cornerstone of all success, without which your confidence, your self-esteem, your desire to perform shall cease to exist. Honesty is the most important factor having a direct bearing on the final success of an individual, corporation or product. अहंकार एवं सफलता। अहंकार मनुष्य की प्रगति में बाधक सबसे बड़ी बुराई है। यह एक ऐसा मानसिक रोग है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक ज्ञान से अधिक ज्ञानी समझने की भूल करने को प्रेरित करता है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सर्वसे श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान समझता है। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति अपने अहंकार का आत्मगौरव के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते देखे गए हैं। आत्मगौरव एवं अहंकार दोनों एक दूसरे से विपरीत मानसिक स्थिति एवं मनोभाव से जुड़े होते हैं। मैं ईमानदार हूँ, यह एक आत्मगौरव का भाव है। मुझसे ज़्यादा कोई ईमानदार नहीं हो सकता, यह अहंकार का भाव है। आत्मगौरव चरित्र का श्रेष्ठ गुण है जो सफलता के लिए आवश्यक है। अहंकार चरित्र की बुराई है जो सफलता के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है।
अहंकारी व्यक्ति कुछ दूर तक सफलता के मार्ग में चल तो पाते हैं, लेकिन उसके बाद वह अपने स्वभाव के कारण सर्वश्रेष्ठ होने की कल्पना में जीने लगता है और अपने पतन का रास्ता स्वयं खोल देता है। थोड़ी सफलता पाने के बाद अहंकारी व्यक्ति पूरी तरह अहंकार में डूब जाता है। अहंकार व्यक्ति के उचित अनुचित में भेद करने की बुद्धि विवेक को नष्ट कर देता है। उसे हर स्थिति में किसी के द्वारा दी गई सलाह एक मूर्ख की सलाह ही दिखाई देती है। सफलता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आंखें, कान एवं दिमाग खुला रखे तथा जो भी ज्ञान, नई तकनीक कहीं से भी प्राप्त हो उसे अपने विवेक के अनुसार अपने लक्ष्यों के संदर्भ में ग्रहण करने को तत्पर रहे। इस प्रवृत्ति के विपरीत अहंकार मनुष्य के सीखने की प्रवृत्ति एवं तत्परता को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य जितना छोटा होता है उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। उसे इस अर्थ में भी समझा जा सकता है कि अहंकारी व्यक्ति बड़ा बन ही नहीं सकता। स्वार्थी, लापरवाही एवं मिथ्या अहंकार व्यक्ति को असफलता के गर्त में धकेलने हेतु अहम उत्प्रेरक का कार्य करता है। अहंकार एवं अधिकार के मद में चूर व्यक्ति न लोगों का वास्तविक आदर पा सकते हैं और न ही वास्तविक सफलता। वे सफलता के रास्ते में बीच में ही अटक कर रह जाते हैं। अतः यदि जीवन में वास्तविक सफलता पानी है तो अहंकार को स्वयं से दूर रखें एवं विनम्र रहें। When men are most sure and arrogant, they are commonly most mistaken. Arrogance diminished wisdom. The true means of being misled is to believe on self finer than the others. Arrogance and rudeness are training wheels on the wise skill of life for weak people who cannot keep their balance without them. टालूपन से परहेज। हर व्यक्ति का एक सपना होता है जिसे वह पूरा करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में सफल हो। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी कीमत, महत्व, गुण या वर्थ को जाने, उसकी कद्र करे। हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है। वह अन्य लोगों की नज़र में स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने हेतु प्रयास करता है। वह सफल व्यक्तियों के साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन जीवन में सफल होने हेतु व्यक्ति को अपनी बहुत सी बुरी प्रवृत्तियों, आदतों में सुधार लाना पड़ता है। सफलता वस्तुतः एक दिन या एक माह का खेल नहीं है, बल्कि यह लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। टालूपन, टाल मटोल या कार्य को विलंबित करने की आदत वस्तुतः सफलता को दूर भगाने वाली आदत है। यह एक आलस जैसी प्रवृत्ति है जिसे लोग आदतन अपनाए बैठे होते हैं। यह दैनिक चर्या को अस्त व्यस्त करती है तथा आप जीवन में जो कुछ भी अर्जित करना चाहते हैं उसे आपसे छीन लेती है या दूर कर देती है। हम सभी ने कबीरदास जी का यह दोहा अवश्य सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। यह दोहा बहुत संक्षिप्तता से सब कुछ कह देता है। यदि आप कार्य में विलंब करते हैं तो निश्चय ही आप जिस लक्ष्य के लिए, जिस सफलता को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं वह आपसे विमुख हो जाएगी। टाल मटोल की प्रवृत्ति कुछ तो उस क्षेत्र में पूर्ण जानकारी के अभाव में और कुछ आलस बस होती है। एक एवं कई बार विफल होने के डर से भी पैदा होती है। हम कई बार इसलिए किसी कार्य में विलंब करते हैं क्योंकि हमें उस कार्य क्षेत्र की पूरी जानकारी नहीं रहती। अगर ऐसा है तो आपको सर्वप्रथम उस क्षेत्र की समुचित जानकारी एकत्र करके ही कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए जिससे यह स्थिति पैदा नहीं हो। जानकारी के अभाव के कारण व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है। वह मन ही मन में विफल हो जाने की आशंका से भयभीत रहता है। यह डर उसे कार्य को किसी तरह देर से करने, उसमें टाल मटोल करने की ओर प्रवृत्त करता है। कुछ लोग स्वभाव से आलसी होते हैं। वे बिना किसी ठोस कारण के अपने आलसीपन के कारण कार्य को टालते जाते हैं। आलस एवं टालूपन जीवन में सफलता के दुश्मन हैं। यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आलसीपन को दूर करना होगा, अपनी आदतों और स्वभाव में कुछ परिवर्तन करना होगा। टाल मटोल या विलंब करने की प्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा कारण ऊंचे लक्ष्य तय करना भी है। यदि
तय किया गया लक्ष्य इतना बड़ा या इतना ऊंचा है कि उसे प्राप्त करने में कई महीने या कई वर्ष लगने की संभावना है, तो व्यक्ति स्वभावगत आलस का सहारा ले लेता है एवं सुस्त गति से यह सोचकर कार्य करता है कि अभी तो बहुत समय बाकी है। इसलिए कहा जाता है कि ऊंचे लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करके अपनी कार्यनीति तय करनी चाहिए। कल के लिए कुछ नहीं टालें, बड़ी सोच रखते हुए धैर्य के साथ मंजिल की ओर पूर्ण आत्मविश्वास से बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी। टालूपन से कैसे पाएं छुटकारा? यद्यपि टालूपन, आलस, टाल मटोल की आदत बहुत से व्यक्तियों में स्वभाव में होती है, लेकिन हम यदि संकल्प कर लें तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सर्वप्रथम कार्य शुरू करने से पूर्व पूरी तैयारी कर लें। जहां तक संभव हो कार्य के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। लक्ष्य तय करते समय बड़े लक्ष्य को कुछ छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर लें। प्रतिदिन पूर्ण करने वाले कार्यों की रूपरेखा तय कर लें। जो कार्य जिस दिन के लिए निर्धारित किए गए हैं वे उस दिन ही पूर्ण हो, ऐसा पुरजोर प्रयास करें। स्वयं को व्यवस्थित करें। सोच लें कि अब तक आपने जो भी ढिलाई बरती है वह अब कदापि नहीं बरती जाएगी। आप ही स्वयं को इस हेतु प्रेरित करें। आपको सफल होना है, आपको दुनिया के सामने स्वयं की कीमत बतानी है, आपको लोगों की नज़र में ऊंचा उठना है। यह सब आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको अपनी आदतों और स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। याद रखें, जो लोग आज का काम आज ही पूर्ण करते हैं वे ही सफल होते हैं। स्वयं को थोड़ा व्यवस्थित कर यदि आप आज का काम आज ही पूर्ण कर लें तो आप स्वयं को हल्का प्रफुल्लित महसूस करेंगे। आपका व्यवहार आत्मविश्वास से परिपूर्ण, मित्रों एवं रिश्तेदार के साथ मधुर एवं आत्मीयतापूर्ण हो जाएगी। स्वयं को थोड़ा व्यवस्थित कर यदि आप आज का काम आज ही पूरा कर ले तो आप स्वयं को हल्का प्रफुल्लित महसूस करेंगे। आपका व्यवहार आत्मविश्वास से परिपूर्ण, मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ मधुर एवं आत्मीयतापूर्ण हो जाएगा। आपको स्वयं की योग्यता और क्षमता पर विश्वास बढ़ेगा। आपका सोचने का ढंग उद्देश्यपूर्ण एवं सकारात्मक हो जाएगा। सचमुच टालूपन से परहेज करने से आप स्वयं को सफलता अर्जित करने के लिए बहुत करीब महसूस करेंगे। स्वयं को प्रेरित करें। जीवन में हर व्यक्ति की कुछ अभिलाषाएं, कुछ इच्छाएं, कुछ तमन्नाएं होती है। व्यक्ति इसकी पूर्ति हेतु प्रयास भी करते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति थोड़ा प्रयास करने के बाद निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। वे अपने प्रयास जारी नहीं रख पाते, जिससे वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल क्यों हो पाते हैं? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है स्वप्रेरित, सेल्फ मोटिवेशन होना। वे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु जी जान लगा देते हैं एवं सफल होते हैं। स्वयं को प्रेरित करने वाली मानवता पूर्णा की सफलता से हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना के आदिवासी समुदाय के संबंध रखने वाली 13 वर्ष 11 महीने की मालवथ पूर्णा ने 25 मई 2014 से एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश के सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली पूर्णा ने यह साबित कर दिया कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो यदि अपने मन में कुछ ठान ले तो उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पेशे से किसान मजदूर पिता एम देवीदास और मां एम लक्ष्मी की साहसी बेटी पूर्णा ने 13 वर्ष की उम्र में ही यह सिद्ध कर दिया कि यदि जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। स्वप्रेरण वस्तुतः एक आंतरिक बल है, एक आंतरिक आवेश है जो हमें कुछ करने हेतु, आगे बढ़ने हेतु, मेहनत करने हेतु प्रेरित करता है। यह एक आंतरिक जोश है जो हमें कुछ अनूठा करने की ऊर्जा देता है।
स्वप्रेरित होने से हम विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने को तत्पर रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अनूठा करने के लिए, कुछ हटकर अलग करने के लिए, सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए स्वप्रेरित होना बहुत आवश्यक है। People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talent are। जो व्यक्ति स्वयं को प्रेरित करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें सामान्य की तरह रहने में ही संतोष करना पड़ता है, चाहे उनमें अन्य गुण कितने भी प्रभावी क्यों न हो। स्वप्रेरित होने के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व: स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास। स्वप्रेरित होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि व्यक्ति को स्वयं की क्षमताओं और योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास व्यक्ति को स्वतः ही आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। जिस व्यक्ति में स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता, उसे आप कितनी भी घुट्टी पिला दें, आप सफल होने के कितने ही उपदेश, आश्वासन या गारंटी दे दें, वह आगे बढ़ने को, मेहनत करने को तैयार ही नहीं होगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति में स्वयं की क्षमता, योग्यता पर विश्वास हो, उसे किसी राह में आने वाली कितनी ही विषम परिस्थितियों के बारे में बता दें, वह हर मुसीबत को हंसकर सामना करने को तैयार रहता है एवं अंततः विजय हासिल करता है। उज्जवल भविष्य में विश्वास। निराशावादी व्यक्ति को हमेशा असफलता का भय सताता है। उसे हर कार्य में हानि नजर आती है। वह कोई भी निर्णय लेने से घबराता है। उसे हर सलाह एवं सुझाव में स्वयं का नुकसान एवं दूसरे का लाभ दिखाई देता है। जबकि आशावादी सोच वाले व्यक्ति को हर कार्य में सकारात्मकता और सफलता दिखाई देती है। वह हर कार्य पूर्ण विश्वास एवं उत्साह से करता है। उसका सोचने का ढंग बहुत सकारात्मक एवं निश्चित सफलता प्राप्त करने का होता है। वह निर्णय लेने में हिचकिचाता नहीं है। उसका निर्णय त्वरित एवं लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में एक कदम आगे होता है। आशावादी व्यक्ति को अपने उज्जवल भविष्य का विश्वास रहता है तथा यह विश्वास ही उसे प्रेरित करता है मेहनत करने को, कुछ नया करने को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को। आशावादी सोच के व्यक्ति स्वप्रेरित होते हैं एवं वे सफलता के हकदार होते हैं। उचित लक्ष्य। आपका लक्ष्य यदि आपकी क्षमता के बाहर है तो आप स्वतः से ही शनैः निराश एवं निष्क्रिय होने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य असंभव न हो। प्रथम बार में तय किया गया लक्ष्य आपकी पहुंच के अंदर होने से यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप स्वतः ही और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रेरित हो जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति लखपति बनने का लक्ष्य रखे तो प्राप्ति संभव प्रतीत होती है। यदि वह शुरू में ही खरबपति बनने का लक्ष्य रखे तो यह लक्ष्य प्रारंभ में ही उसकी पहुंच से बाहर माना जाएगा। यदि वह खरबपति बनने के लक्ष्य को 3 भागों में विभाजित करके अपना प्रयास शुरू करे तो हर लक्ष्य की प्राप्ति उसे आगे बढ़ने को स्वप्रेरित करेगी। इसमें एक और बात ध्यान रखने योग्य यह है कि आपका लक्ष्य सुस्पष्ट होना चाहिए। सकारात्मक माहौल। व्यक्ति को प्रेरित होने के लिए माहौल का सकारात्मक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जिनके साथ काम करते हैं उनका नज़रिया भी आशावादी एवं सकारात्मक होना चाहिए। उनका आपकी क्षमता, योग्यता में विश्वास होना चाहिए। आपके संगी साथी नकारात्मक नहीं होने चाहिए। नकारात्मक सोच के लोग निराशावादी होते हैं। न केवल वे स्वयं जीवन में असफल होते बल्कि दूसरों की सफलता के मार्ग में भी अड़चनें पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना मांगे अपनी राय, अपने सुझाव देते हैं। सकारात्मक माहौल में व्यक्ति टीम भावना से एक दूसरे को प्रेरित करते हैं एवं एक दूसरे को सहयोग करते हैं। वे परस्पर विचार विमर्श कर हर समस्या का समाधान ढूंढकर सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। अतः स्वप्रेरित होने में आपके आसपास का माहौल बहुत अहम भूमिका अदा करता है। I can say this with surety that you can later your life by simply altering your attitude and your approach to the problem that comes across your path. Have faith in yourself and tread the path fearlessly. Nothing stay in your way to success. I know I shall have great future, so I am trying to make it happen. स्वाभिमान। जीवन में प्राप्त सफलता में स्वाभिमान की अहम भूमिका होती है। स्वाभिमान को एक आत्मगौरव, आत्मसम्मान,
स्वाभिमान या खुददारी के नाम से भी जानते हैं। बिना स्वाभिमान वाले व्यक्ति स्वाभिमान जीवन में प्राप्त सफलता में स्वाभिमान की अहम भूमिका होती है। स्वाभिमान को हम आत्मगौरव, आत्मसम्मान, आत्म अभिमान या खुददारी के नाम से भी जानते हैं। बिना स्वाभिमान वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास का अभाव रहता है। बिना आत्मविश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो स्वयं को हीन समझता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं। जब स्वाभिमान मर जाता है, स्वाभिमान की ऊर्जा से हर कार्य आसान हो जाता है, शान आपकी बढ़ती है, जीवन सफल हो जाता है। अगर स्वाभिमान है आप में तो समाज में बनेगी अलग पहचान। अगर नहीं है तो आप न नर हैं न पशु, बस है मृतक समान। स्वाभिमान एक आंतरिक शक्ति की तरह होती है। जब वह जागता है तो व्यक्ति ऐसा कुछ भी कर सकता है जिसकी उसने स्वयं भी कल्पना नहीं की होगी। महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेरियां लोहे की बेरियां से कम कठोर नहीं होती। चुभन धातु में नहीं बल्कि बेरियों में होती है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति में स्वयं पर अटूट विश्वास होता है, उसमें नैतिकता के प्रति सम्मान होता है। वह पैसे के लोभ या किसी प्रकार के सम्मान के लालच में समझौता करने को तैयार नहीं होता। उसकी अपनी विशिष्ट सोच होती है। चूंकि अधिकांश लोग समझौतावादी या लालच में स्वयं को अन्य के आगे झुकाने को तैयार हो जाते हैं, अतः उच्च स्वाभिमान वाले व्यक्ति को ऐसे लोग बेवकूफ़ या अहंकारी भी कह देते हैं। वस्तुतः स्वाभिमान स्वयं में एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति का मुकाबला करने की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। स्वाभिमानी व्यक्ति सफलता के मार्ग में आने वाले हर अड़चन का बहुत जीवंतता एवं साहस से मुकाबला कर सकता है। उसका स्वयं पर विश्वास उसे कठिन मेहनत एवं स्वयं को श्रेष्ठतर बनने की ओर प्रेरित करता है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बहुत गंभीर एवं लगातार प्रयास करने में सक्षम होता है। वह बातूनी नहीं होता, वह मात्र दिखावटी प्रयास नहीं करता, बल्कि वह स्वयं को बेहतर बनाने हेतु, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्व प्रेरित होकर पूर्ण सामर्थ्य एवं शक्ति से जुट जाता है। उच्च स्वाभिमानी व्यक्ति में गजब की संकल्प शक्ति पाई जाती है। उनमें जिद की प्रवृत्ति एवं एक बार ठान लेने के बाद हर हाल में कठोरतम मेहनत करके उस कार्य को पूर्ण करने की दृढ़ता एवं क्षमता देखी जाती है। बाह्य रूप से कमजोर एवं सामान्य सा दिखाई देने वाला स्वाभिमानी व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण करने में जुट जाता है तो वह प्रायः असंभव प्रतीत होने वाला कार्य को भी देखते ही देखते पूरा कर लेता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री एक उच्च स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी गलत धारणाओं से समझौता नहीं किया। वे नैतिकता से ओतप्रोत ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे कि अच्छे पैसे वालों लोग उनके सामने स्वयं को बौना महसूस करते थे। बिजली के खंभों की रोशनी में पढ़ाई करके देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले ऐसे स्वाभिमानी व्यक्तित्व को हम आज भी एक मिसाल के रूप में पहचानते हैं। बच्चों में स्वाभिमान। आपने कभी गौर किया है कि बच्चों में सर्वाधिक स्वाभिमान होता है। न उन्हें किसी के सामने जाने में झिझक होती है, न उन्हें किसी से भय हो लगता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, लोगों से स्वयं के बारे में नकारात्मक बातें, आलोचनाएं सुनने को मिलती है, जिससे उनका स्वाभिमान कम होता जाता है। स्वाभिमान में अभिवृद्धि कैसे? जीवन में सफलता, खुशहाली और संतुष्टि हेतु स्वाभिमान एक आवश्यक तत्व है। स्वाभिमान एक आंतरिक चारित्रिक गुण या विशेषता है जिसमें निम्न ढंग से अभिवृद्धि की जा सकती है। अच्छी संगत। अपने स्वाभिमान को बढ़ाने हेतु ऐसे व्यक्तियों के साथ संगत करें जिनके साथ रहकर आपको अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहें जो आपके संबंध में अच्छे विचार रखते हैं, जो आपके प्रशंसक हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आप जीवंत महसूस करते हैं, आपको अपने मूल्य का पता चलता है। यह सब आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। दूसरी ओर नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति आपको हतोत्साहित करते हैं, आप उनके मध्य स्वयं को उपेक्षित एवं हीन महसूस करते हैं। ऐसे लोग की संगत नहीं करनी चाहिए। स्वयं की तुलना अन्यों से न करें।
हर व्यक्ति अन्य से अलग होता है। हर व्यक्ति की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ कमियां होती है। कुछ लोग अपनी विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जबकि कमियों को लोगों के सामने नहीं आने देते। हम वस्तुतः किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पूरी तरह जान पाने में असमर्थ होते हैं। हमें अन्य किसी से अपनी तुलना करके हीनता महसूस नहीं करनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र में अच्छा समझ रहे हैं, हो सकता है वह मात्र दिखावा ही हो। अधिकांश व्यक्ति स्वयं को अन्य से सम्मुख इतनी शालीन, सभ्य, धनी एवं सफल प्रस्तुत करते हैं जितना वस्तुतः वे होते नहीं हैं। हम वही देखते हैं जो हमें वो दिखाना चाहते हैं। उनकी कमियां, उनके दुख, उनके दर्द की न तो हमें जानकारी होती है, न ही हमें जानने की आवश्यकता पड़ती है। फिल्मी हीरो देखने में जितने प्रसन्नचित, स्वस्थ, रोमांटिक एवं सफल दिखाई देते हैं, क्या वे वास्तव में वैसे ही होते हैं? अपने जीवन के दुख पीड़ाएं वे ही जानते हैं। वैसे भी तुलना करने से लाभ क्या है? आप क्यों तुलना करके स्वयं को हीन बनाते हैं? कोई भी व्यक्ति संपूर्ण, परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कुछ कमियां हैं तो कुछ विशेषताएं हैं। यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति में स्वयं से अधिक कोई विशेष गुण या विशिष्टता दिखाई देती है तो आप उस गुण को स्वयं में पैदा करने हेतु प्रयास कर सकते हैं। आप स्वयं में वह विशिष्टता लाने हेतु तरीके ढूंढ सकते हैं। यह तो एक सही ढंग है स्वयं को बेहतर बनाने का। लेकिन आप किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी तुलना करके स्वयं को हीन, दीन न समझें। स्वयं को स्वनियोजित करें। आप किसी पर निर्भर न रहें। आप स्वनियोजित होने का प्रयास करें। यदि स्वनियोजित संभव नहीं है तो ऐसा जॉब करें जहां एक रूटीन कार्य न हो, जहां आपकी कार्यशैली और कुशलता को पहचाना जाए। स्वनियोजित, स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर शीघ्र ही अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति में स्वाभिमान नहीं होता है। हर क्षेत्र में, हर जगह पर स्वाभिमानी व्यक्ति की अलग पहचान होती है। नौकरी में भी स्वाभिमानी व्यक्ति को अधिकांश नियोक्ता अधिक सम्मान देते हैं, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति की कार्यशैली अन्य से उच्च गुणवत्ता वाली एवं नियोक्ता के हक में होती है। स्वयं से प्यार करें, स्वयं को सम्मान दें। अपने स्वाभिमान में वृद्धि हेतु आवश्यक है कि हम स्वयं से प्यार करें, स्वयं को सम्मान दें। जब आप स्वयं के प्रति सजग हो जाएंगे, स्वयं का ध्यान रखेंगे, तो आपका स्वाभिमान स्वतः ही बढ़ेगा। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति संवेदनशील होते हैं, स्वयं की चिंता करते हैं, स्वयं का ध्यान रखते हैं, वे आत्मविश्वास से सरोवर एवं उच्च स्वाभिमानी होते हैं। अतः स्वयं का ध्यान रखना स्वाभिमान में अभिवृद्धि हेतु अहम है। लक्ष्य बनाएं एवं प्राप्त करें। अपना लक्ष्य निर्धारित करें एवं उन्हें प्राप्त करें। इसका अर्थ है कि जीवन में सफलताएं अर्जित करें। सफलता चाहे छोटी ही हो, लक्ष्य चाहे छोटा हो, उनको प्राप्त करने का अर्थ स्वयं की क्षमता, योग्यता पर विश्वास पैदा करना होता है। यह विश्वास आपके स्वाभिमान को बढ़ाता है। अन्य लोगों की दृष्टि में आप एक सफल नायक की तरह पहचाने जाने लगते हैं। लोग आपकी सफलता की चर्चा करते हैं। आपने कुछ विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया है तो यह उनके लिए मिसाल भी बन जाती है। अतः छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति या सफलता हासिल करना अपने स्वाभिमान में अभिवृद्धि हेतु एक अहम बिंदु है। स्वयं की भावनाओं का विश्लेषण करें। स्वयं को पहचानें। स्वयं की इच्छा अनिच्छा को जानने का प्रयास करें। आप कोई काम क्यों नहीं कर पाते हैं, कभी कोई लापरवाही करते हैं तो क्यों, यह जानें। आपको किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है, इसे भी समझने की चेष्टा करें। आपका मन क्या कहता है, आप किस चीज़ से खुश होते हैं, जानने हेतु कुछ विचार करें। स्वयं की इच्छाओं को स्वयं के बारे में जानने से आप जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। सफलता का एक अर्थ संतुष्टि भी है। आप जिस कार्य से, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, आपके लिए वही सफलता भी है। आप जब अपनी इच्छा या अनिच्छा के प्रति सचेत हो जाएंगे तो आपकी सारी शक्ति, ऊर्जा, योग्यता, क्षमता एक निश्चित दिशा में एकजुट होकर कार्य करने लगेगी। आपका स्वाभिमान स्वतः ही बढ़ जाएगा एवं आप सफलता के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। स्वयं में विश्वास बनाए रखें।
आपका आत्मविश्वास आपके स्वाभिमान अभिवृद्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जब आप स्वयं में विश्वास रखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप स्वयं की योग्यता क्षमता में विश्वास रखते हैं। आप अपनी सफलता हेतु किसी अन्य पर नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं, योग्यताओं एवं स्वयं के परिश्रम पर भी निर्भर हैं। आपका स्वयं में विश्वास आपके स्वाभिमान में अभिवृद्धि करता है। यह विश्वास आपको हीन होने से रोकता है। निम्न स्वाभिमान आपको मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है। यह आप में नकारात्मक एवं हीन भावना जागृत करता है, जिससे तनाव, हताशा एवं असफलता ही मिलती है। स्वाभिमानी व्यक्ति हर असफलता को सफलता में बदलने की कुव्वत रखता है। उसका आत्मबल उसे हर कठिनाइयों से जूझकर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, उसे आवश्यक शक्ति, सबल एवं ऊर्जा प्रदान करता है। स्वयं को जानो। व्यक्ति को स्वयं के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। सामान्यतः हम लोग अपनी कीमत, वैल्यू अन्य लोगों के नज़रिए से आंकते हैं। आज यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी आपसे अधिक अमीर नहीं हो सकता। जो आज अमीर है उसकी स्थिति भी कभी गरीब की रही होगी। व्यक्ति को अपनी कीमत स्वयं की आंतरिक समृद्धता से आंकनी चाहिए। वह अंदर से जितना मजबूत है उतना आत्मविश्वास उसमें है, उसकी कीमत उसी अनुपात में होती है। यदि आज कोई अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस कारण स्वयं को हीन समझने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को दीनहीन नहीं समझने बल्कि स्वयं की स्थिति को सुधारने हेतु अधिक मजबूत संकल्प शक्ति से पूरी निष्ठा के साथ अपने प्रयासों में जुट जाएं। आज जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर है या जिन्होंने सफलता पाई है वे कभी आपसे भी खराब स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी हीनता से ग्रसित नहीं होने दिया। सफल होने वाले व्यक्तियों में स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा रहता है। कई बार प्रबल परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को उचित स्थान नहीं मिल पाता तो थोड़ा धैर्य रखें, लेकिन उसमें स्वयं को तुच्छ या हीन समझने की भूल न करें। बहुत से व्यक्ति कम पढ़े लिखे होने के बाद भी सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग अर्ध शिक्षित होने के कारण हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। एक प्रेरक कहानी। एक बार एक धनवान व्यक्ति बाजार गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति तोते बेच रहा है। धनवान व्यक्ति ने उन तोतों की कीमत के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि यह तोता जिसका नाम ज्ञानी है 1000 का तथा दूसरा तोता जिसका नाम ध्यानी है 100 का ही है। धनवान व्यक्ति ने पूछा कि भैया कीमत में इतना अंतर कैसे? तो उसने कहा कि यह ज्ञानी बहुत ज्ञानी है, इसकी जानकारी काफ़ी अधिक है, यह दुनिया के बारे में काफ़ी जानकारी रखता है, जबकि यह जो ध्यानी है धर्म की बातें ज़्यादा करता है, इसे दुनिया की जानकारी कम है। धनवान व्यक्ति दोनों पक्षियों को अपने साथ ले गया। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने उन पक्षियों की परीक्षा लेने का विचार किया। उसने ज्ञानी से अमेरिका के बारे में पूछा, ब्रिटेन के बारे में पूछा तो उसने सभी जवाब सही दिए। फिर उसने ज्ञानी से धर्म के संबंध में कुछ प्रश्न किए, चरित्र निर्माण के संबंध में कुछ प्रश्न किए तो उसकी जानकारी अधिक संतोषजनक नहीं थी। धनवान व्यक्ति ने जब अमेरिकन ब्रिटेन के संबंध में ध्यानी से प्रश्न पूछे तो ध्यानी की जानकारी बहुत कम एवं अधूरी थी, लेकिन धर्म के संबंध में बहुत विस्तृत थी। उक्त दोनों पक्षियों के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो हम कह सकते हैं कि दोनों की जानकारी अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट है। यदि खरीदने वाला व्यक्ति कोई संत होता तो वह ध्यानी के लिए 1000 तक दे सकता था। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि यदि आज आपको उचित सम्मान प्राप्त नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप परिस्थितियों के कारण सही स्थान पर नहीं है या सही व्यक्ति के पास नहीं है। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। आप जैसे हीरे की परख के लिए जौहरी जैसी आंखें चाहिए। एक अन्य बिंदु भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वह है कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में पारंगत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती है तो कुछ विशेषताएं भी होती है। आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें एवं अपनी विशेषताओं का उपयोग अपने पसंद के क्षेत्र में करें, सफलता अवश्य मिलेगी। इस परिक्षेप में छोटी सी निम्न घटना पर गौर करें। एक बार एक सुप्रसिद्ध वक्ता ने अपने भाषण शुरू
करते ही जेब में एक 500 रुपये का नोट निकाला और कहा कि इसे कौन लेना चाहता है। बहुत से लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जब उस वक्ता ने उस 500 रुपये के नोट को हाथों से मरोड़ दिया, मरोड़ कर फिर पूछा, अब इसे कौन लेना चाहता है। फिर बहुत सारे दर्शक उसे लेने को तैयार थे। अब उस वक्ता ने उस 500 रुपये नोटों को पैरों के नीचे जूते से दबाकर कुचला और फिर पूछा, तो भी सभी उस नोट को लेने को तैयार थे। इस घटना से यह तथ्य निकलता है कि सब उस 500 रुपये के नोट को लेना चाहते थे, क्योंकि उसकी कीमत कम नहीं हुई है। ऐसी स्थिति हर व्यक्ति के साथ हो सकती है। परिस्थितियों की प्रबलता के कारण हम कुछ समय के लिए उपेक्षित हो सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक कीमत कम नहीं होती। अतः याद रखें, यदि आप स्वयं में विशिष्टता रखते हैं, आप विशेष हैं, तो इसे कभी न भूलें। बीते समय की परछाइयों को वर्तमान पर हावी न होने दें। स्वयं को दीनहीन न समझें। आप स्वयं में अद्भुत शक्ति से भरपूर, आत्मविश्वास से सरोवर एक विशिष्ट व्यक्ति है। वैदिक ग्रंथों में भी मानव को अपना सामर्थ्य पहचानने की प्रेरणा दी गई है। आज अधिकांश व्यक्ति अपनी सामर्थ्य नहीं पहचानते हैं, वे अपनी उन्नति के रास्ते स्वयं बंद कर लेते हैं। इसलिए ऊर्जावान व्यक्ति उठे, अपनी क्षमता को पहचाने और आगे बढ़ें। डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वैल्यू योर इनहेरिटेंस क्वालिटीज, नोन योर स्ट्रेंथ एंड गेट रेडी टू गो हेड। यदि आप सोचते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो आप इस सोच को डिगने न दें, इसे पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएं। विजयश्री आपको वरण करेगी ही। स्वयं की योग्यता एवं क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। लक्ष्य के अनुरूप संकल्प सहित पूर्ण निष्ठा एवं लगन से मेहनत के लिए तैयार रहें। सफलता स्वयं आपके पास चलकर आएगी। यही विश्वास आपको सफल बनाएगा। गुड लक। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। जीतना है तो जिद करो, समय प्रबंधन और उसके सफलता के साथ।